देखिए इसके पहले की क्लास में हम लोग टेंस के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? टेंस के बारे में। देखिए टेंस से रिलेटेड एक चैप्टर है जिसका नाम है वॉइस। क्या नाम है? वॉइस। आज हम लोग चर्चा करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या चल रहा है। देखिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वॉइस के बारे में। किसके बारे में बाबू? वॉइस। इसको क्या पढ़ेंगे बताइए? वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस मीन्स क्या होता है बताइए? वॉइस मीन्स होता है वाच्य। वॉइस मीन्स क्या होता है? वाच्य होता है। वाच्य क्या होता है? देखिए वॉइस जनरली जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के बाबू? दो तरह के। वॉइस इज ए ट्रांसफॉर्मेशन इन विच वी स्टडी हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव। इसमें हम लोग दो चीज सीखेंगे, दो चीज हम लोग सीखेंगे वॉइस चैप्टर में। एक तो सीखेंगे एक्टिव से पैसिव बदलना। क्या सब बदलना बाबू? एक्टिव से, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलना। एक सीखेंगे हम लोग एक्टिव वॉइस से कौन सा वॉइस बदलना? पैसिव वॉइस बदलना। और एक सीखेंगे पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बदलना। इसको कहेंगे बाबू कर्तृवाच्य। क्या कहेंगे इसको? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य कहेंगे इसको, कर्तृवाच्य कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? कर्मवाच्य। इसको क्या कहेंगे? कर्मवाच्य कहेंगे, कर्मवाच्य कहेंगे। तो अगर हम वाच्य की बात करें, अगर हम वाच्य की बात करें तो कितने तरह के वाच्य होते हैं बाबू? दो तरह के। एक होगा एक्टिव और एक होगा पैसिव। वॉइस कितने टाइप के? दो। अब कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस एक्टिव में है और कैसे पहचानेंगे कोई सेंटेंस पैसिव में? तो एक्टिव और पैसिव पहचानने का कुछ नियम होता है, कुछ नियम होता है। कैसे एक्टिव को पहचानेंगे और कैसे पैसिव को पहचानेंगे? तो बताइए बाबू वॉइस कितने टाइप के? दो। एक कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। और दूसरा कौन सा वॉइस? और दूसरा कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। इस दोनों का मीनिंग सेम होगा बाबू, है सेम मीनिंग होगा। याद रखेंगे सेम क्या होगा? मीनिंग होगा। दोनों का सेम क्या होगा? मीनिंग होगा। जो मीनिंग एक्टिव का होगा वही मीनिंग पैसिव का होगा। बात समझ रहे हैं ना? जो मीनिंग एक्टिव का होगा वही मीनिंग क्या होगा? पैसिव का होगा। अब एक्टिव वॉइस को शॉर्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए भी। और पैसिव वॉइस को पी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पी भी। आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई पीवी होगा ना तो वो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। किससे शुरू होगा बाबू? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म। ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा वॉइस, कौन सा वॉइस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, तो आप याद रखिएगा पैसिव वॉइस किससे शुरू होता है? ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। याद रहेगा। और कौन सा वॉइस सब्जेक्ट से शुरू होता है? कौन सा वॉइस सब्जेक्ट से शुरू होता है? तो सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। बताइए सब्जेक्ट से कौन सा वॉइस शुरू होता है? एक्टिव वॉइस। और ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस। आप याद रखेंगे कि जब भी आप कोई सेंटेंस लिखेंगे ना तो बीच में वर्ब रहेगा। बीच में क्या रहेगा? वर्ब रहेगा। और वर्ब से पहले सब्जेक्ट रहेगा। वर्ब से पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। वर्ब के बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा उसे हम लोग कौन सा वॉइस कहेंगे? एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस किससे शुरू होता है बताइए? एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से शुरू होता है। अब पैसिव वॉइस किससे शुरू होता है? ऑब्जेक्ट से। पैसिव वॉइस को किससे डिनोट करते हैं? पीवी से। और एक्टिव वॉइस को डिनोट करते हैं किससे? पीवी से। अब एक बात समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमने एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा। एक्टिव वॉइस कौन सा वॉइस बाबू? एक्टिव वॉइस। पहला वॉइस है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा आई ईट एन एप्पल। मैंगो नहीं खाएंगे, आई ईट एन एप्पल। ठीक है। तो आई ईट एन एप्पल में देखिए आई क्या है? सब लोग बोलेंगे आई क्या है? ईट क्या है? वर्ब। वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। जनरली सब्जेक्ट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एस से। अच्छा वर्ब को किससे डिनोट करते हैं? भी से। ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं? ओ से। तो याद रखिएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब के कहाँ आएगा? बाद आएगा। ऑब्जेक्ट वर्ब के कहाँ आता है? बाद आता है। सब्जेक्ट वर्ब के कहाँ आता है? पहले आता है। यहाँ ध्यान दो तुम लोग। तो बताइए बाबू वर्ब से पहले क्या होगा? कामिनी बाल बाद में ठीक करो, इधर ध्यान दो। कल नहीं आई थी तुम? क्यों? मारेंगे ही बस। बताओ बाबू एक्टिव वॉइस और कौन वॉइस?
पैसिव वॉइस। तो बताइए आई ईट एन एप्पल में एन एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब बताइए ईट क्या है? वर्ब है, और आई क्या है? सब्जेक्ट है। अगर आप कहिएगा ए बाबू सी इज ईटिंग, सी इज ईटिंग, क्या है? सी इज ईटिंग एन एप्पल, सी इज ईटिंग एन एप्पल। तो बताइए सी इज ईटिंग एन एप्पल में बाबू बताओ सी क्या है? सब्जेक्ट है। इज ईटिंग क्या है? वर्ब है, और एन एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर आप कहिएगा कि ही हैज ईटेन एन एप्पल, ये सब सेंटेंस किससे शुरू है बताइए? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से शुरू होने वाला, सब्जेक्ट से शुरू होने वाला जो सेंटेंस होता है वो कौन सा वॉइस होता है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का यही पहचान है कि ये किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट से। और पैसिव वॉइस का पहचान होगा कि ये शुरू होगा किससे? ऑब्जेक्ट से। किससे शुरू होगा? ऑब्जेक्ट। अब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू? पैसिव। ध्यान से समझेंगे तीनों का पैसिव क्या होगा। अच्छा, आप में से कितने लोग इसका पैसिव बता सकते हैं? तीनों का बताओ बाबू। पहला हो जाएगा एन एप्पल, एन एप्पल इज ईटेन बाय मी। वेरी गुड। और कोई दूसरा बताइए। एन एप्पल इज बीइंग ईटेन बाय हर। और कोई बताइए तीसरा। हम ही कहें बताएं? और कोई आप में से और कोई तीसरा बताएंगे? हाँ बताइए। गड़बड़ है इसमें, ईज नहीं ना लगेगा। एन एप्पल हैज बीन ईटेन बाय हिम। अब एक बात समझिए, इसमें से तीन ही लोग क्यों बता पाए? क्योंकि वो लोग पहले से कुछ इसके बारे में पढ़े हैं, हम ही पढ़ाए। और बाकी लोग क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि वो लोग जब पढ़ाया गया तो ध्यान नहीं दिए। पढ़े का है नहीं, ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट 9th क्लास में आए हैं। 9th से पहले भी तो पढ़े होंगे ना। अब एक बात समझिए बाबू, चलिए आज से ध्यान देंगे और सब लोगों से बनेगा। यदि आप सब लोग बनाना चाहेंगे तो सब लोग बनाना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे ये चेंज हो रहा है। देखिए बाबू ध्यान से समझना है। सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पे बताइए आई क्या है? सब्जेक्ट है। ईट क्या है? वर्ब है। एन एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है ना। तो देखिए यहाँ पे एन एप्पल कहाँ आ गया है? पहले। और यहाँ पे एन एप्पल कहाँ है? लास्ट में। तो ऑब्जेक्ट को इसमें हम लोग सब्जेक्ट बना दिए, और जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या बना दिए हैं? ऑब्जेक्ट बना दिए। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप लोग समझ रहे हैं। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो बीच में होता है। अब वर्ब से पहले क्या होता है बताइए? सब्जेक्ट होता है। अब वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो आई क्या होता है? सब्जेक्ट। वी क्या होता है? सब्जेक्ट। यू क्या होता है? सब्जेक्ट। इसके बाद ही सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, ईट सब्जेक्ट है, और दिस सब्जेक्ट है। ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। इनको हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। जितने भी ये देख रहे हैं ना, आई वी यू, ये सब कौन सा प्रोनाउन कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। बात समझ में आया? अब हम इसका लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो बताइए आई और वी को कौन सा पर्सन कहेंगे? फर्स्ट पर्सन। अगर आप पर्सन की बात करेंगे बाबू, अगर आप पर्सन की बात करेंगे तो इन दो को कहा जाता है फर्स्ट पर्सन। क्या कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है। तो बताइए आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है बाबू? मी। और वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। एक बात बताइए, यहाँ पे जो यू देख रहे हैं आप, यू को कौन सा पर्सन कहेंगे बताइए? जो यू देख रहे हैं ना, इसको आप कहेंगे सेकेंड पर्सन। क्या कहेंगे बाबू? सेकेंड पर्सन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकेंड पर्सन। बताइए आई और वी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। बताइए यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? लेकिन आप कैसे पहचानेंगे
कि यह ऑब्जेक्ट है और यह सब्जेक्ट है। तो इसको देखिए, अगर आप कहिएगा आई नो यू, क्या कहिएगा? आई नो यू कहिएगा, या एक सेंटेंस लिखिए यू नो मी, यू नो मी। अब यहाँ पे आप समझेंगे बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू जो है ना वर्ब के बाद है, वर्ब के बाद है, तो वर्ब के बाद यू आएगा तो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा वर्ब क्या है? नो है, अब वर्ब से पहले यू है, तो ये क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। तो बताइए सब्जेक्ट वर्ब से कहाँ होता है? पहले होता है। अब बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? बाद में होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? बाद में होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? देखिए समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा की स्थिति में आप ये रूटीन बना लीजिए कि आना है 1 घंटा टाइम काट के जाना है, तो फिर आपके माइंड में जब पहले से ये चल रहा होगा, फिर कुछ भी पढ़ाया जाए आपको समझ में नहीं आएगा। ये बताइए कौन सा पर्सन हो जाएगा? थर्ड पर्सन। ये सब नारेशन में आपको काम करेगा। पर्सन आपको नारेशन में काम करता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बताओ अब ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। सी का ऑब्जेक्ट हर। इसमें लड़का ज्यादा कंफ्यूज होता है, ही का हर लिखता है, सी का हिम लिख देता है, तो ये गलत हो जाएगा। बताइए ही का क्या होगा? हिम। और सी का क्या होगा? हर। ईट का ऑब्जेक्ट ईट। अच्छा, यू और ईट दोनों का ऑब्जेक्ट आप देखिएगा सेम है, एक ये यू का और एक किसका? ईट का। ये दोनों का ऑब्जेक्ट आपको सेम दिखता है। और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? दे। तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है, जैसे आप कहिएगा कि आई लाइक इट, आई लाइक इट, तो बताइए यहाँ लाइक क्या है? वर्ब है ना, तो वर्ब के बाद अगर ईट आ रहा है तो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और जैसे कहिएगा कि ईट इज लाइक्ड बाय मी, लाइक्ड बाय मी। अब बताइए ईट यहाँ पे क्या रहा है? कौन है जी? कौन है? ईट यहाँ पे बताइए क्या है? क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि ये वर्ब से कहाँ आ रहा है? पहले। तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे। जब भी किसी वर्ब से पहले आई वी यू आएगा यह सब्जेक्ट कहलाएगा, और वर्ब के बाद जैसे मी आएगा, अस आएगा, हिम आएगा, हर आएगा, तो ये सब क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं है? बताइए वर्ब से पहले क्या आता है? सब। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट से शुरू होगा तो कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। आज सब्जेक्ट से शुरू होगा तो एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को किससे स्विच करेंगे? एबी से। और पैसिव वॉइस को पीवी से। वॉइस क्या है? तो वॉइस इज ए ट्रांसफॉर्मेशन इन विच वी स्टडी हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव। वॉइस एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाना सीखते हैं। इसमें दोनों का मीनिंग सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो एक्टिव वॉइस होगा वो सब्जेक्ट से शुरू होगा और जो पैसिव वॉइस होगा वो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। अब आपको बताना है कि इसमें कौन एक्टिव है और कौन पैसिव है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमने एक सेंटेंस लिखा कि इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय मी, और एक दिया हो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। बताइए आपको पहचानना हो कि कौन एक्टिव है और कौन पैसिव है, तो क्या आप पहचान सकते हैं? देखिए पैसिव का कई पहचान होता है, पैसिव का कई पहचान होता है। पहला पहचान होता है कि ये ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। दूसरा पहचान होता है कि इसमें बाई देखने को मिलता है, बाई। और तीसरा थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। क्या देखने को? थर्ड फॉर्म। चौथा, आप जब भी आप बीइंग देख लीजिए तो बीइंग वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा पैसिव वॉइस में होगा। बीइंग वाला सेंटेंस किस में होगा? कभी एक्टिव वॉइस में बीइंग का प्रयोग नहीं होता है। तो बताइए पहला तो यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे एम स्पीकिंग क्या है? वर्ब है ना, एम स्पीकिंग। तो बताइए आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब बताइए इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? पहले। और सब्जेक्ट कहाँ चला गया? लास्ट में। तो जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा वो कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। और जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होगा वो पैसिव वॉइस। तो पैसिव में कई चीजें होती है। पहला होता है कि ये ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। दूसरा होगा कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तीसरा होगा कि बीइंग अगर लगा है किसी भी सेंटेंस में तो वो भी आपका किस वॉइस में होगा? पैसिव वॉइस। चौथा पहचान होता है कि इसमें बाई लगा रहता है। एक्टिव वॉइस में जल्दी आपको बाई देखने को नहीं मिलेगा। सामान्यतः बाई का प्रयोग एक्टिव वॉइस में नहीं होता, लेकिन पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग हमेशा आपको ऑब्जेक्ट से पहले मिलेगा। तो यहाँ पे बताइए मी से पहले क्या है?
बाई, तो ये कौन सा वॉइस हो गया। चलिए एक और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा आई लाइक इट, आई लाइक इट, और एक सेंटेंस हमने लिखा इट इज लाइक बाई मी, और आपको पहचानना हो कि एक्टिव है कि पैसिव है। पहचान लेंगे, बताइए इट इज लाइक बाई मी क्या है, पैसिव है। इसको कैसे पहचाने आप पैसिव है, कैसे, क्योंकि इसमें पहला चीज कि पैसिव जब भी आएगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। पैसिव जब भी आएगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। बात समझ में आया। और एक्टिव जब भी आएगा तो इसमें थर्ड फॉर्म नहीं होगा। तो लाइक वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है ना, तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किस वॉइस में होगा, एक्टिव है। लाइक कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म कौन कहलाएगा, पैसिव है। क्या कहलाएगा, पैसिव है। तो वॉइस कितने टाइप के, दो, कौन सा, कौन कौन, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और क्या, पैसिव। बताइए एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य, सूचित करेंगे किससे, ए बी से। पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य, किससे शुरू करें, किससे सूचित करेंगे, पीवी से। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा, मीनिंग क्या होगा, सेम होगा, बट इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये जो होता है ना कि जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर होता है। बेहतर इसलिए होता है कि उनके जितने भी सेंटेंसेस होते हैं या तो वो यूज करते हैं पैसिव वॉइस में या यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, इसलिए उनका कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो बहुत बेहतर होता है। पढ़े लिखे लोगों का भाषा आप देखिएगा ना तो बहुत इंप्रेसिव होता है। जो ऑफिसर्स होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी जो शब्द होती है, उनकी जो भाषा होती है वो बहुत प्रभावशाली होती है। कारण ये है ना कि वो जो भी यूज करेंगे तो जनरली वो एक्टिव में नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे तो उस चीज को किस में बोलेंगे, पैसिव में बोलेंगे। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो डायरेक्ट कोई बात नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे तो इनडायरेक्ट बात बोलेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि भाषा की जो प्रबलता है, इंप्रेशन है, वो बहुत बेहतरीन होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपकी जो भाषा है उसमें काफी सुधार हो जाएगी। जैसे देखिए बाबू, मान लीजिए कि हमने कहा गो, तो गो जो है ना यह एक एक्टिव वॉइस है, यह एक क्या है, एक्टिव है। ये एडवांस रूल है, बहुत आपको आगे पढ़ना होता है। जब 20-25 नियम आप पढ़िएगा ना तब उसके बाद से ये एक्टिव पैसिव आपको मिलता है। तो गो आपको एक क्या है, एक सेंटेंस है, गो का मतलब जाओ। लेकिन जब भी किसी कोई ऑफिसर आपको बोलेगा ना तो गो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा यू आर ऑर्डर टू गो, यू आर ऑर्डर टू गो। तो ये जो है ना, कोई ऑफिसर डायरेक्ट आपको गो नहीं बोलेगा, यू आर ऑर्डर टू गो बोलेगा। समझ रहे हैं ना। तो उसका जो होगा ना, मतलब जो कुछ भी बोलेगा वो किस में बोलेगा, पैसिव में। किस में बोलेगा, पैसिव। तो गो का जो पैसिव होता है ना बाबू, गो का जो पैसिव होता है वो होता है यू आर ऑर्डर टू गो। जैसे कोई बात कहेगा ना तो नहीं कहेगा प्लीज गो, प्लीज गो नहीं कहेगा, कहेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गो, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो, रिक्वेस्टेड टू गो। तो ये रिक्वेस्टेड टू गो आपका कौन सा वॉइस हो गया, पैसिव। ये सब एडवांस रूल है। कौन सा रूल है, एडवांस रूल है। ये रूल आपको मिलेगा स्पेशल रूल में। और जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इसके दो नियम होते हैं, एक को कहते हैं जनरल रूल्स और एक को कहते हैं स्पेशल रूल। एक्टिव से पैसिव जब बनाइएगा तो कितना नियम होगा इसका, दो। आपको दो तरह का रूल्स पढ़ना होता है। कितने तरह का रूल्स पढ़ना है, दो तरह का। कुल रूल्स जो है ना आपको 30 रूल्स पढ़ना होता है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। एक्टिव से एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए कितना नियम पढ़ना होता है, कितना नियम पढ़ना है, 30 नियम पढ़ना है। इस 30 नियम को दो भागों में बांटा गया है, समझ रहे ना। 15 जो नियम आपको पढ़ना है, 15 जो रूल्स पढ़ना है, इसको आप कहेंगे जनरल रूल्स। क्या कहेंगे, जनरल रूल्स कहेंगे। जनरल रूल्स को हिंदी में कहेंगे सामान्य नियम। क्या कहेंगे बाबू, सामान्य नियम। ये सामान्य नियम जो होता है ना, इसमें आपको 15 नियम में क्या पढ़ना होता है, तो 1 से लेकर 12 तक आपको टेंस पढ़ना होता है। ठीक है, रूल 1 से लेकर और रूल 12 तक आपको क्या पढ़ना होता है, टेंस पढ़ना होता है। रूल 13 जब पढ़िएगा तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव वॉइस पढ़ना होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का क्या, पैसिव वॉइस 13 होता है। रूल नंबर कितना, 13। और रूल 14 पढ़िएगा, 14, तो 14 में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आपको हैव देखने को मिलेगा। और रूल नंबर जब 15 आप पढ़िएगा, रूल 15 पढ़िएगा तो इसमें आपको पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब पढ़ना होता है। पैसिव वॉइस ऑफ क्या पढ़ना होता है, इन्फिनिटिव वर्ब पढ़ना होता है। इन्फिनिटिव वर्ब क्या होता है बाबू, तो ऐसा वर्ब जिसके पहले V1 के पहले क्या लगा रहता है, टू, उसी को कहते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब। तो रूल 1 से लेकर
रूल 1 से लेकर और रूल 15 तक जो आप पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? जनरल रूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल रूल्स कहते हैं। ये जितने भी आप एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं इसमें दो तरह का सेंटेंस आपको मिलता है। एक सेंटेंस मिलता है जिसको आप असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। और एक जो मिलेगा इसमें वो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? इंट्रोगेटिव। ये दो ही सेंटेंस का एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। कितना? रूल 15 में। रूल 15 में आप दो तरह का सेंटेंस पढ़ते हैं, एक असर्टिव सेंटेंस और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस always start from subject and interrogative sentence has been divided into two parts, interrogative yes no and WH compound sentence. Interrogative WH compound sentence auxiliary verb से शुरू होता है, जैसे is am are हो गया, do does did हो गया, was were हो गया, तो इससे शुरू होगा। और एक क्वेश्चन वर्ड से जो शुरू होता है जैसे what हो गया, when हो गया, where हो गया, why हो गया, इससे भी सेंटेंस शुरू होता है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने भाग हो जाते हैं? दो, एक yes no सेंटेंस और एक WH कंपाउंड सेंटेंस। ये जो था ना, ये सब का सब कौन सा रूल था? जनरल रूल। जनरल रूल में कितने सेंटेंस आप पढ़ते हैं? दो, एक क्या पढ़ते हैं? असर्टिव और एक क्या पढ़ते हैं? इंट्रोगेटिव। लेकिन जब आप स्पेशल रूल की बात करेंगे, कौन रूल? स्पेशल रूल। तो स्पेशल रूल्स में भी आपको कितना नियम पढ़ना है? 15 नियम पढ़ना है। ये 15-30 नियम पढ़िएगा ना तो कोई भी दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे आपका एकेडमिक एग्जाम्स हो, हर एक एग्जाम्स को आप क्रैक कर सकते हैं ये 30 रूल्स में। जनरली 10th तक आपको 15 से 20 नियम पढ़ाया जाता है। कितना? 15 से 20 नियम आपको पढ़ाया जाता है क्लास 10 तक। और जो 12 तक के बच्चे होते हैं उनको 25-30 नियम पढ़ाया जाता है। देखिए इंटर जो होता है ना, किसी भी एग्जाम का बेस होता है। किसी भी एग्जाम का क्या होता है? बेस होता है। अगर आप 9th अच्छे से पढ़े हैं ना तो 11th आपको बिल्कुल बेहतर समझ में आने वाला है। अगर आप 10th अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको 12th बेहतर समझ में आने वाला है। 9th का रिलेशन 11th से है और 10th का रिलेशन किससे है? 12th से है। अगर आप इस दोनों क्लास में अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो आपका 11th भी खत्म हो जाएगा और 12th भी खत्म हो जाएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का या जॉब का जो मेन जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो आपका इंटरमीडिएट होता है। मतलब जो लड़का 9th से लेकर इंटर तक अगर मन से पढ़ लिया तो दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो वो क्रैक नहीं कर सकता। चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारा आपका इंटर बेस पे होता है। किस पे होता है? इंटर बेस पर। अगर इंटर तक की पढ़ाई आप अच्छे से कर लेते हैं तो पढ़ाई उसके बाद आपको आसान लगेगा। क्या लगेगा? आसान लगे, क्योंकि सिलेबस को इतना ऐसे डिजाइन किया गया है, इतना ज्यादा ब्रॉड किया गया है कि आपको 11th-12th अगर बढ़िया से आप पढ़ लेते हैं तो बाकी चीजें बहुत आसान आपको लगेगा। लेकिन लड़का एंजॉय कहां तक करता है? इंटरमीडिएट तक। 9th से एंजॉयमेंट शुरू होता है और इंटरमीडिएट तक क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और जिंदगी हर तरह से बर्बाद हो जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इन चीजों पे आप ध्यान देंगे। बाबू देखिए, दूसरा जो आपको नियम पढ़ना होता है उसको क्या कहते हैं? स्पेशल रूल। इसको विशेष नियम कहा गया है। क्या कहा गया है? विशेष नियम कहा गया है। एक को सामान्य नियम कहा गया है, एक को विशेष नियम। अच्छा, विशेष नियम में जो इसमें आपको सेंटेंस पढ़ना है, इसमें आपको असर्टिव तो पढ़ना ही है, असर्टिव तो पढ़ना ही है। इसके बाद इंट्रोगेटिव भी पढ़ना है और इंट्रोगेटिव के साथ साथ इसमें एक और सेंटेंस आपको पढ़ना होता है जिसका नाम होता है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या नाम होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस विच इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिड एंड एडवाइस। जनरली दिस सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम V1 प्लीज और काइंडली, डोंट, नेवर, समझ रहे हैं ना, एंड सो ऑन, इज नोन एज द नेम ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। इसको आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू? आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? आदेशात्मक वाक्य। इसमें बेसिकली आपको असर्टिव भी पढ़ना है, इंट्रोगेटिव भी पढ़ना है और क्या पढ़ना है? इंपरेटिव पढ़ना है। जैसे आप अभी हम जो लिखे थे ना गो, तो ये गो जो है ये कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। बात समझ रहे हैं ना? आज जैसे कहिएगा आई गो टू स्कूल या आई गो टू कॉलेज, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। तो बताइए कुल वॉइस में आपको कितना नियम पढ़ना है? 30। 30 नियम को कितने भागों में बांटा गया? 2। 15 नियम को क्या कहेंगे? जनरल। और 15 नियम को क्या कहेंगे? स्पेशल रूल। क्या कहेंगे? स्पेशल। अब ये जो जनरल रूल है, जो जनरल रूल है ना, इसमें 3-4 नियम होता है। जनरल रूल देखिए बाबू, जो जनरल रूल्स है ना, इसमें आपको क्या ध्यान देना है? ये जनरल रूल्स कहता है कि जब भी आपको, ध्यान से समझिए, एक्टिव से क्या बनाना होगा बाबू? पैसिव। क्या है जी? एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, हम इधर बोलेंगे तुम उधर बोलेगा। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, ठीक है, एक्टिव से क्या बनाने के लिए बाबू? पैसिव बनाने के लिए। कह रहा है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं?
सब्जेक्ट को बना देंगे बाबू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना देंगे। अब बताइए सब्जेक्ट को किससे सूचित करेंगे, एस से, सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट। क्या करने के लिए, एक्टिव से पैसिव बनाने। ये बात याद रहेगा आप लोग को, ये रूल 1 होता है। जनरल रूल का पहला रूल है कि जब भी हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना होता है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहिएगा कि सी हेल्प्स मी, सी हेल्प्स मी, बताइए बाबू सी हेल्प्स मी में यह किससे शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से, तो इसको कौन सा वॉइस कहिएगा, एक्टिव। अब इसको चेंज कीजिए किसमें, पैसिव में, किसमें, पैसिव। बताइए मी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। बताइए आई के साथ क्या लगता है, एम, हेल्प का V3 लिखना है, हेल्प, हेल्प के बाद क्या आएगा, बाय। आप याद रखिएगा कभी भी जब पैसिव आप बनाइएगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या आएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो कभी पैसिव नहीं बनेगा। बिना हेल्पिंग वर्ब का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और जब भी V3 आएगा तो इसके साथ ही आपका क्या रहेगा, बाय। और बताइए सी का ऑब्जेक्ट हिम होता है कि हर होता है, क्या होता है, हर होता है। तो बताइए सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, तो वही कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। क्या बनाने के लिए, एक्टिव से पैसिव बनाने। ये नियम आपको समझ में आया। जो शुरू में होगा उसको लास्ट में लिख देंगे, जो लास्ट में होगा उसको, तो शुरू में क्या होता है सब्जेक्ट और लास्ट में क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो वही करना है कि जो लास्ट वाला है ना उसको फर्स्ट में लिख देना है, और जो फर्स्ट वाला है उसको कहाँ लिख देना है। तो बताइए फर्स्ट में क्या होता है सब्जेक्ट, तो इसको क्या बना देना है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या होता है ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या बना देना है सब्जेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है। रूल सेकंड कह रहा है ना कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जरूर लगेगा। कौन वर्ब लगेगा, हेल्पिंग। अच्छा वर्ब दो तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक क्या होता है बाबू, मेन वर्ब होता है। वर्ब कितने टाइप के, जाना, खाना, हंसना, गाना, रीना, जीना, ये सब आपका क्या है, वर्ब है। तो कह रहा है वर्ब दो टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब का जब भी लगेगा ना पैसिव में तो कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, अब बिना हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी नहीं आएगा, बिना हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी नहीं है। डायरेक्ट थर्ड फॉर्म का कोई मीनिंग नहीं होता है। थर्ड फॉर्म का मीनिंग तभी होगा जब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जुड़ा रहेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तुम्हारे लिए भी कुआसा था ना, है? तुम इसको राखी बांध देगी, तुम्हारा ये भी जोड़ीदार है, समझ रही है। ये कान काहे बंद की है तुम, हैं? सिर पे रखी है। तुम्हारा आ गया है, जोड़ीदार को आ गया है। चलिए देखिए, अरे बाबू देखिए यहाँ कोई दिक्कत आपको, तू लोग सुन रहा है हम क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में आया, क्या आया। बिना हेल्पिंग वर्ब का कोई पैसिव नहीं हो। तब बताइए हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो तीसरा नियम यही होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। किस वॉइस में जी है, किस वॉइस में, पैसिव वॉइस। हेल्पिंग वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब कह रहे कि हेल्पिंग वर्ब के है, सुनो कौन बोल रही है जी, तुम लोग बोल रही हो। तो मास्क इसीलिए लगाई है जी, हाँ मास्क लगा के बात कर रही हो। चलो यहाँ देखो, हाँ बंद कर दीजिए, हम ये भी बंद कर देते हैं। चलिए देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड। किस वॉइस में, एक आपको नोट याद रखना होगा, एक नोट याद रखना होगा कि जब भी आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ना तो इसके साथ चिपका रहेगा एक प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन का नाम बताइए, बाय। तो पैसिव वॉइस में आए बाबू, पैसिव वॉइस में कौन सा प्रीपोजिशन लगता है जी, बाय लगता है। पैसिव वॉइस में कौन सा प्रीपोजिशन, बाय लगता है। और लास्ट जो रूल है, रूल नंबर कितना,
4। इसमें कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वही पहला ही नियम है। इसमें एक और चीज आपको जानना होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। एक और चीज इसमें जानना होता है, एक वर्ब होता है जिसका नाम होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या नाम होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहा जाता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। ITV, नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। If there is no object in the sentence after verb, the verb is known as the name of intransitive verb। कह रहा है कि एक वर्ब होता है जिसका नाम होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में आपको समझना होता है कि जिसमें आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा वो कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये जनरल रूल्स में कितने नियम आपको पढ़ना है? 30। लेकिन ये 30 नियम में अभी ये ऐसा रूल है ना जो केवल आपको असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अप्लाई होगा। किस किस सेंटेंस में? असर्टिव और इंट्रोगेटिव। और असर्टिव और इंट्रोगेटिव आपका कौन सा रूल होता है? जनरल रूल होता है ना। तो ये सब जनरल रूल में ही अप्लाई होगा, स्पेशल रूल में अप्लाई नहीं होगा। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे रूल 1 से स्टार्ट करेंगे। कहां से? रूल 1। और कहां तक पढ़ना है? रूल 30 तक। समझ रहे हैं ना। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका पहला रूल। पहला रूल कौन सा रूल है? जनरल रूल। तो जनरल रूल में कितना नियम पढ़ना है आपको? कितना? 15। तो 15 में पहले आपको 12 क्या पढ़ना है? टेंस पढ़ना है। रूल 1 से लेकर रूल 15 तक आपको क्या पढ़ना है? रूल 1 से लेकर रूल 12 तक क्या पढ़ना है? टेंस। टेंस के बाद आपको पढ़ना है मॉडल एक्सुलरी वर्ब का पैसिव वॉइस। क्या पढ़ना है? मतलब जब कैन होगा, कुड होगा, मे होगा, माइट होगा, विल होगा, वुड होगा, तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। और रूल 13 में आपको पढ़ना है कि जैसे कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, मतलब इसके साथ जब हैव आ जाएगा तो पैसिव कैसे बनेगा, हैव आ जाएगा तो पैसिव कैसे बनेगा। और रूल 15 में आपको जानना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ, किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के साथ 2 + V1 आ जाएगा। 2 + V1 को क्या कहेंगे? इंफिनिटिव वर्ब। द वर्ब दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 + V1 वर्क्स एज नाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड इंफिनिटिव वर्ब, हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है सिंपल इंफिनिटिव और एक होता है बेयर इंफिनिटिव। तो ये सब हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है।